नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं और आप अभी अभी आपने अध्यात्म की जर्नी शुरू की है ना, तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए आध्यात्मिक वीडियो के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो हिंदू नववर्ष पे है, विक्रम संवत 2082 पर। आपने सही सुना कि अभी जो ये नया हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, ये होगा 2082। और अभी जो हमारा वेस्टर्न न्यू ईयर चल रहा है वो कौन सा है? वो 2025 है। तो ये विक्रम संवत है क्या? और ये 2082 कैसे है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब ये वेस्टर्न कैलेंडर शुरू नहीं हुआ था और ये वेस्टर्न न्यू ईयर शुरू नहीं हुआ था, उससे ऑलमोस्ट 57 ईयर्स पहले ना राजा विक्रमादित्य ने ये नववर्ष की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने चैत्र मास से इसे शुरुआत किया था। और चैत्र मास के भी जब सूर्य शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं, तब से नववर्ष की शुरुआत की थी। तो जो भी आप ये चैत्र मास की नवरात्रि मनाते हैं ना, तो आप समझे कि उस दिन से ही नववर्ष शुरू हो जाता है। तो नववर्ष का चैत्र मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि और नववर्ष दोनों एक ही चीज है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भारत में ही मनाया जाता है या भारत का ही एक स्पेशल कैलेंडर है। जो भी संस्कृति बहुत पुरानी है ना, उनके अपने न्यू ईयर है। जैसे चाइना का अपना न्यू ईयर है, जो कि फरवरी के अप्रॉक्स वो 20-21 दिन तक मनाते रहते हैं। वैसे ही हमारा भी अपना एक न्यू ईयर है, जो कि 30th मार्च 2025 में शुरू हो जाएगा। पर इस न्यू ईयर में खास क्या है? इस नववर्ष में खास ऐसा होने क्या वाला है? तो आप सब जानते होंगे कि शनि का ना अब एक मेजर ट्रांजिट होने वाला है। शनि अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे, और वो आएंगे 29 तारीख को। और 29 तारीख को ही सूर्य ग्रहण भी है। और 30 तारीख को सूर्य शुक्ल पक्ष में चले जाएंगे, और 30 तारीख को विक्रम संवत यानी हमारा नववर्ष भी शुरू हो जाएगा। तो इस नववर्ष में ना थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जब शनि मीन राशि में जाएंगे, तो वहां पे ऑलरेडी राहु होंगे, वहां ऑलरेडी सूर्य होंगे, वहां पर बुध ग्रह होंगे, और वहां पर वीनस भी यानी शुक्र ग्रह भी होंगे। तो एक ही भाव पर इतने सारे ग्रहों का ना लोड पड़ेगा, इतने सारे ग्रहों की ना युति हो जाएगी। और ये जो भाव है, ये भाव किस राशि का है? ये मीन राशि का है। और मीन राशि को ना काल पुरुष की कुंडली में सबसे आखिरी राशि माना गया है। और आखिरी राशि होने का मतलब है कि कुंडली के जितने भी अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, खराब चीजें चल रही थी, या कुछ चीजें बहुत ज्यादा पेंडिंग थी, या बहुत चीजों से अब छुटकारा पाना है, तो ये जो आखिरी चक्र होता है ना, ये उसी चीज का होता है कि अब समेटने का काम आ गया, शुरू हो गया है। समेटने का टाइम शुरू हो गया है। तो ऊपर से हमारे जो कर्म के देवता हैं, यानी शनि, अब उसमें आके बैठ गए हैं। तो शनि जब मीन राशि में आके बैठते हैं और इतने सारे ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, तो आप समझिए कि अब ये सफाई का काम शुरू कर देंगे। और ये सिर्फ हम सबकी लाइफ में नहीं होगा, ये कलेक्टिवली पूरे अर्थ पर होगा। सबकी लाइफ के ऊपर ना इसका आपको प्रभाव दिखेगा। तो इन ग्रहों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस युति से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस नववर्ष के राजा कौन है और मंत्री कौन है। आपने सही सुना कि हमारे नववर्ष के, जो हिंदू नववर्ष होता है विक्रम संवत, उनके राजा भी होते हैं और उनके मंत्री भी होते हैं। तो इस साल के जो राजा है वो है सूर्य। और मंत्री भी कई एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि सूर्य है, और कई का है कि वो चंद्र है। तो ये जो पूरा नया साल है ना, ये पूरी तरह से सूर्य के ऊपर निर्भर है, यानी सूर्य उनके उसके राजा है। तो जब कोई प्लैनेट राजा बनता है किसी नए साल का, तो उसका असर ना पूरे साल रहता है। तो इस साल तो राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल ना गर्मी कैसी होगी। इस साल बरसात होगी, कितनी होगी ये डिपेंड करता है हमारे सूर्य देव पर। इस साल आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ना कुछ ज्यादा हो रही है।
ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, समुद्र में सुनामी आ रही है, या वहां पे समुद्र में भूकंप बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सी लेवल बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। और दूसरा इस पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, जिस भाव में भी बैठा है, उस भाव से रिलेटेड रिलेशंस में ना थोड़ी ना हीट ले आएंगे। यानी हो सकता है कि उनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में थोड़े इशू बढ़ के आ जाए। आप जिस भी एरिया में, जिस भी भाव में ये सूर्य बैठे हुए हैं, उस भाव से रिलेटेड इवेंट आपकी लाइफ में दिखाई देने लगे। अगर ये सूर्य त्रिकोण भाव में बैठे हैं और अच्छी राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं, तो ये आपकी आपको धर्म की तरफ और ज्यादा लेके जाए, आप अपने ऊपर और ज्यादा एफर्ट करने लगे। और बेसिकली ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगे। अगर ये नेगेटिव हाउसेस में बैठे हैं तो आपको वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देने लगे, मनी से रिलेटेड इश्यूज देने लगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाए, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और अब 30 मार्च को सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र, ये सारे इकट्ठे ना मीन राशि में बैठ गए हैं। तो अब ये सबकी लाइफ में कलेक्टिवली ना उथल पुथल लेके आएंगे। इनफैक्ट आप ये उथल पुथल पूरे विश्व में देखेंगे, क्योंकि शनि जब राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है, राहु के साथ युति करता है, तो कोई ना कोई बड़ा इवेंट लाइफ का उसकी एंडिंग कराता है। कुछ ना कुछ नया इवेंट स्टार्ट करवा देता है। और उसका रीजन ये है कि जब शनि और राहु इकट्ठे एक साथ किसी भाव पे ट्रांजिट करते हैं, तो अब वो उस भाव से रिलेटेड जो पेंडिंग कर्मास हैं उनको निकालते हैं। जो व्यर्थ की चीजें पड़ी हुई हैं, जिनका अब कोई जरूरत नहीं है, उनको खत्म करने का काम करते हैं। यानी अब वो सफाई करना शुरू करेंगे। और जब भी वो सफाई करना शुरू करते हैं ना, तो तकलीफें आती हैं, लाइफ में उथल पुथल हो जाती है। तो अब ये दोनों इकट्ठे बैठ गए हैं। राहु तो ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं, पर अब शनि राहु के ऊपर, शनि राहु के साथ ट्रांजिट करने वाले हैं। तो जब शनि और राहु का ये ट्रांजिट होता है ना, तो ये किसी बहुत बड़ी इवेंट का एंडिंग होता है। और ये एंडिंग कम से कम 2.5 साल चलेगी, क्योंकि राहु रहेंगे तो यहाँ पे 1.5 महीना शनि के साथ, उसके बाद वो कुंभ में ट्रांजिट कर लेंगे 18 मई को। पर उससे पहले वो ट्रिगर कर जाएंगे कि जिन चीजों को खत्म होना है, जिन चीजों को, जो चीजें अब ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं करती, उन्हें खत्म होना है। जो कर्म बहुत समय से पेंडिंग पड़े हैं, कोई उनको कंप्लीट नहीं कर रहा, उनकी शुरुआत होनी है। या उनको एक तरह से कह ले कि एक पुश मिलेगा कि वो दोबारा से एग्रीवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जो एक्टिवेशन होगी, ये पूरे अर्थ पर होगी, पूरे अर्थ के माहौल पे होगी, सारी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगी, अर्थ के इकोनॉमी के ऊपर होगी। आप देखेंगे कि अ, एक फ्लक्चुएशन आएगी, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में एक फ्लक्चुएशन आना शुरू होगी। कुछ ऐसे पेंडिंग काम जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, पर अब वो ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारे वॉर चल रही हैं, पर उनका कोई पर्पस नहीं हो रहा, कोई उनका एंडिंग नहीं हो रही, उनका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। अब उनके ऊपर फोकस हो जाएगा और उनका रिजल्ट मिलने लगेगा। हो सकता है कि ये 2-2.5 साल में ना इन वॉर से रिलेटेड जो एक्शन होंगे, वो इन्हें खत्म करने के लिए होंगे। पर उससे पहले ना ये एग्रीवेट होंगे, ये बढ़ेंगे। क्योंकि शनि राहु जब इकट्ठे आते हैं, तो चीजों को, कोई चीज को निकालना है, किसी चीज को, दबी हुई चीज को निकालना है, तो पहले की ऊपर की सारी चीजों को हटाना पड़ता है। तो वो हटेंगी, फिर जाके वो चीज निकलेगी, फिर जाके उसको रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। तो अब इन 1.5 महीनों में ना यही चीजें निकलनी शुरू होंगी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का करियर खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लीडर्स का करियर खत्म हो जाएगा। बहुत ये देखेंगे कि बहुत अच्छे लीडर्स हो सकता है कि वो अब पॉलिटिक्स में ना रहें, वो अपनी लीडरशिप किसी और के पास हैंड ओवर करके जाएं। आप ये देखेंगे कि इस समय जो हमारा वेदर है, पूरी अर्थ का वेदर है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। एक तो पहले ही सूर्य हमारे राजा बन के काम करेंगे, ऊपर से शनि राहु इकट्ठे बैठे हैं। तो ये वेदर रिलेटेड इवेंट्स को ना
एग्रीवेट करेंगे। जो मैंने अभी बताया ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कहीं पे सुनामीज हो गई, कहीं पे बहुत ज्यादा टाइफून्स आने लगेंगे, बहुत आंधी तूफान होंगे। ये ग्लोबली वैसे भी चलता है, और ज्यादा इस साल झेलने देखा जा सकता है। तो ये जो जंगलों में आग लग जाती है ना, जो बहुत समय तक खत्म ही नहीं होती, तो ये चीज ना कंटिन्यू ही रहेगी, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सफाई हो रही है। राहु शनि मिलकर बहुत सारी चीजों को खत्म करने वाले हैं। अब उसमें ह्यूमैनिटी आए, उसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आए, उसमें हम लोगों की सोच आए, कुछ भी आए, चाहे हमारे खुद के कर्म आए, ये सब बकायदा उनके अंदर एक हलचल होगी, और वो पेंडिंग कर्मा निकल के आएंगे ना, जिन्हें अब आपको खत्म करना है। तो ये तो बात हुई पूरे ग्लोबल कलेक्टिवली जो हम लोगों को झेलना पड़ेगा। आपने पाया होगा कि बहुत सारे जो इवेंट थे ना लाइफ के, जो कुछ ऐसे पेंडिंग इवेंट थे जो बहुत समय से ना कहीं पे पीछे छुपे हुए हैं या छुपे हुए थे, इस साल वो निकल के आने लगे हैं, वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुके हैं। पर पर उनका जो मेन असर आप देखोगे ना, वो अप्रैल में देखना शुरू करोगे। वो छोटी छोटी चीजें अवॉइड की जा रही थी, अब वो बहुत मेजर वे में, बहुत बड़े वे में ना आपके सामने रख दी जाएंगी कि इन्हें पूरा करो, इन्हें देखो। अब यहाँ पे राहु तो 1.5 महीने ही रहने वाला है, उसके बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। पर जाने से पहले वो इवेंट को ट्रिगर करके जाएंगे। वो 1.5 महीना उस इवेंट को निकालेंगे, जो सबको ना सही करना है। और उसके बाद वो जो उन्होंने इवेंट निकाले होंगे, जो उन्होंने कर्मा निकाले होंगे, वो शनि के हाथ में हैंड ओवर कर जाएंगे कि अब आप इनको 2.5 साल देखो, अब इनको सही करो, मैंने तो अब आपके हाथ में दे दिया है। और शनि कौन है? वो तो न्याय के देवता है, वो तो कर्मों के देवता है। तो फिर वो सबको उनके कर्मों के हिसाब से ना मेहनत करवाना शुरू करेंगे। पर यहाँ पे शनि आ रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि में शनि थोड़े से टेपर डाउन हो जाते हैं। तो बहुत हार्श वे में नहीं कराएंगे, पर वो सबको ना मेंटली टॉर्चर करेंगे। और वो मेंटली टॉर्चर क्यों करेंगे? क्योंकि 12th हाउस है, और 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का है। 12th हाउस आपके बहुत सारे पेंडिंग कर्मास का है। 12th हाउस आप देखेंगे तो ये आपकी दूसरी दुनिया, यानी किसी और रेलम में, जब हम इमेजिनेशन में रहते हैं ना, हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं, ये उसका है, ये इमेजिनेशन का घर है। और ऊपर से ना ये गुरु यानी बृहस्पति का घर है। और यहाँ पे जो भी मीन राशि के सिग्निफिकेटर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो सारे निकल के आएंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में रहते थे, अपनी एक ख्याली दुनिया में रहते थे, अब उनको उस दुनिया से वापस खींचा जाएगा और रियलिटी में लाया जाएगा। ये काम करेंगे शनि। आप मीन राशि को ये समझिए कि मीन राशि ना एक समुद्र जैसी है। समुद्र में ऊपर बहुत सारी वेव्स आती रहती हैं, आती रहती हैं, ठीक है, पर उसके नीचे, वेव के नीचे एक शांति होती है। और उस शांति के भी नीचे डीप डाउन एक नई दुनिया होती है, जो लोग जानते नहीं है, हम भी नहीं जानते। वो वही लोग जा पाते हैं जो बहुत अच्छे डाइवर होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जा पाता। तो अब इस युति में, और शनि जब जुपिटर की राशि में बैठते हैं, तो पर्टिकुलर ये जब युति होगी ना, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, उनके इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, इम्बैलेंस दिखेगा इमोशंस में। और जैसे ही राहु उसमें से हटेंगे, और जिन लोगों को ये समझ आ गया कि भाई ये तो 1.5-2 महीने का काम है, और इसमें जो मेरे सामने चीजें लाई जा रही हैं या मुझे पेंडिंग कर्मा दिए जा रहे हैं, मुझे तो ये पूरे करने ही हैं, क्योंकि नहीं तो राहु, सॉरी, नहीं तो शनि बाय हुक बाय क्रुक करवा के रहेंगे। तो जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे ये करने हैं, मैं करके रहूंगा, उनको तो वो जो इमोशनल इम्बैलेंस है ना, उससे राहत मिल जाएगी। पर जो इस ट्रांजिट में इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। आप इसको अब इस तरह से समझिए कि ये युति ना एक तरह से सागर मंथन वाली है। जैसे सागर मंथन हुआ था, और जब सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले तो विष आया ना बाहर,
और उस विष को लेने के लिए भगवान शिव आ गए, उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। पर इस समय भगवान शिव नहीं आने वाले, तो ये विष हम सबको ही धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्मों का ही है। तो जिन्होंने वो विष ले लिया, धारण कर लिया, उनके पास तो आगे वो अमृत मिल जाएगा, पर जिन्होंने नहीं किया, उसे रिजिस्ट किया, उन्हें फिर शनि ये 2.5 साल वो विष थोड़ा थोड़ा देते ही रहेंगे। तो इस सागर मंथन में ना, शुरुआत में तकलीफ सबको होगी, कलेक्टिवली सबको होगी, पर जिसने वो एक्सेप्टेंस ले ली, जिसने वो रेजिस्टेंस छोड़ दी, जिसने वो गो विद द फ्लो कर दिया, उसके लिए बाद में वो अमृत है। बिकॉज यहाँ पे ये जो 12th हाउस है ना, ये अवेकनिंग का है। ये 12th हाउस गुरु का है, जुपिटर प्लैनेट का है। और ये ना स्पिरिचुअलिटी की एक डीपेस्ट डेप्थ दिखाता है। तो इस साल आप पाएंगे कि लोगों के अंदर ना अवेकनिंग हो रही है। अभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हो रही है, पर अब बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक तरह से जो ये मंथन है ना, ये स्पिरिचुअलिटी को निकालने का है, लोगों को अपने आप से जोड़ने का है, अपनी आत्मा से जोड़ने का है, और अपने आप को एक्सेप्ट करने का है। तो जो लोग ऑलरेडी अध्यात्म की जर्नी में है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो उन लोगों के लिए तो ये पर्टिकुलर ट्रांजिट ना एक तरह से बहुत अच्छी तरह काम करने वाला है। पहली बात तो इन लोगों को इस ट्रांजिट का इतना पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी इस सागर मंथन के चर्निंग में है। पर जो नहीं है ना, उन्हें पता चलेगा, क्योंकि अभी तक वो अपने आप से जुड़े नहीं है, अपनी सोल से जुड़े नहीं है, वो परमात्मा से जुड़े नहीं है। तो ये वाला ट्रांजिट ना उनको उनकी सोल से जोड़ने का काम करेगा। और जो ऑलरेडी अवेकनिंग में है, ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, उनके लिए ये एक बोनस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप उस रास्ते में चल रहे हो, तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपने कर्मों के बंधन से ना मुक्त होना चाहते हो। और उन कर्मों के बंधन से आप संन्यास लेके मुक्त नहीं हो सकते, आपको वो कर्म पूरे करने पड़ते हैं। अब इतने सारे कर्म हम लेके आए हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें कौन से पूरे करने हैं, कौन से नहीं पूरे करने हैं। तो जो अध्यात्म की जर्नी में है, तो वो तो ढूंढते हैं कि हमें कर्म मिले, हम उसे खत्म करें और उनसे मुक्ति पा लें। तो इस टाइम पे उन लोगों के लिए ये एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी वो पेंडिंग कर्मा निकल के आएंगे जो उनको रोक के रखे हैं। तो अब वो उनको पूरा कर पाएंगे, उनसे रिलेटेड जो उनके कार्य बचे हुए हैं, वो उनको पूरा कर पाएंगे। तो उनके लिए तो ये पॉजिटिव काम करेगा। पर जिन लोगों को नहीं पता कि हम कर्म कर भी रहे हैं, या हम उनसे बंधे भी हुए हैं, उनके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो पर्टिकुलरली ये जो ट्रांजिट आएगा ना, ये सबको जगाने के लिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आएगा। तो आप ये पूरे 2082 में, आप पूरे इस विक्रम संवत में देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की लहर ना और ज्यादा बढ़ गई है। और खासकर ना यंग लोग इसमें बहुत जाएंगे, बहुत ज्यादा। वो अपने आप को ढूंढेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया। तो अब बात करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हमें पर्सनली कैसे इफेक्ट करेगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है, तो ये आपको आपके ऊपर काम करने के लिए कहेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे इश्यूज आपके खुद से रिलेटेड निकल के आए, आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। तो ये युति ना आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर पॉइंट आउट करेगी कि आपको वहां रेक्टिफिकेशन करनी है। अगर ये सेकंड हाउस में हो रहा है, तो अब आपको आपके फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है, अपनी बचत के ऊपर ध्यान देना है, अपने बोलने पे ध्यान देना है। और अगर ये युति आपके थर्ड हाउस में हो रही है, बहुत चीजों पे आपने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, इसी कारण आपको आपके बहुत सारे काम बनते भी नहीं है। तो अब ये मेहनत का टाइम है, अब आपसे ये मेहनत करवाएगा। अगर ये आपके फोर्थ हाउस में हो रही है, अगर ये युति फोर्थ हाउस में हो रही है, तो ये आपके जो सुख है ना, उनसे रिलेटेड काम करवाएगा। तो आप का जो भी ट्रिगर पॉइंट निकलेगा, वो आपके घर की चीजों पे निकलेगा। यानी आप अब
अपने घर बनाने के बारे में सोचेंगे या अभी आपने नहीं सोचा है, तो इन तरह के ना इस तरह की सुख संपत्ति के बारे में सोचना शुरू करेंगे या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अब उनसे डील करना शुरू करना पड़ेगा। और हो सकता है ये आपकी मदर से रिलेटेड भी कोई इवेंट निकाल के लेके आए। अब अगर ये युति आपके फिफ्थ हाउस में होती है तो रोमांस से रिलेटेड, रोमांटिक पार्टनर से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके पूर्व पुण्यों से रिलेटेड होगा क्योंकि फिफ्थ हाउस है ना। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ कर्मा, पेंडिंग कर्मा ना ट्रिगर हो जाए। सिक्स्थ हाउस में है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड। अब वहां से आपको डील करना सिखाएंगे। अब सेवेंथ में है तो आपकी मैरिज लाइफ, आपकी पार्टनरशिप, इन इन सब से रिलेटेड कर्मा, पेंडिंग कर्मा ना निकल के आ सकते हैं। और अगर ये एट्थ हाउस में है तो एट्थ हाउस में आपके हिडन फियर्स, आपके बहुत ऐसे डर होंगे जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अब आपको उन्हीं डरों का सामना करना सिखाए। अब यहाँ पे अगर ये नाइन्थ हाउस में आ जाता है तो नाइन्थ हाउस तो एक तो आपके पिता का है, तो उनसे रिलेटेड कोई इवेंट देख सकते हैं। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है, तो भाग्य में अगर आपके अच्छा है तो अच्छे से रिलेटेड निकलेगा और अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो उससे रिलेटेड इवेंट देख सकते हैं। अगर टेंथ हाउस में ये युति हो रही है तो आपके कर्मों के ऊपर सारा फोकस रहेगा। जो कर्म गलत किए हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे कर्म निकल के आएंगे। समाज से रिलेटेड बहुत सारे कर्म निकल के आएंगे। अगर ये आपके इलेवेंथ हाउस में है तो अब इनकम के बारे में कि आपको कैसे अपनी इनकम बढ़ानी है। हो सकता है आपके दोस्तों से रिलेटेड इवेंट निकले, हो सकता है आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट निकल के आए। और ये ट्वेल्थ हाउस में अगर हो रहा है तो अगर ये ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है तो ये तो आपकी कुंडली का भी मतलब पूरी तरह से देखा जाए कि एक सर्कल खत्म हो रहा है। तो अगर आपने अपनी कुंडली के सब भावों के कुछ कर्म छोटे मोटे जो भी हैं पूरे नहीं किए हैं, उनसे रिलेशन से रिलेटेड कर्म पूरे नहीं किए हैं, तो ये ट्वेल्थ हाउस में जब हो रहा है ना तो अब ये बचे कुछ है पूरी कुंडली के कर्म निकाल के आपको देगा। तो ये युति अगर ट्वेल्थ हाउस में हो रही है तो आप तैयार हो जाइए कि बहुत सारे पेंडिंग करवाना अब आपके सामने आने वाले हैं। तो मेरी तरफ से तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश करती हूँ, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये नया साल ना बहुत अच्छा जाए और आप सब भी ना अपनी सोल यात्रा पे और आगे बढ़े। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।